एक स्टेटमेंट आ गया कि जनाब भारत को भारत में हराना नामुमकिन है। एक दफा आपको फिर लगता है कि वो भारत के कसीदे पढ़े जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि हालात सही हो जाए, फिर वो आईपीएल में कमेंट्री मिल जाए। अब कौन से, ठीक है कोहली एक अपनी जगह, एक अपनी उनकी क्लास है, रोहित शर्मा के स्किल्स पे कोई दो राय नहीं, के राहुल पे कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी कोई गवास्कर तो नहीं है ना उनके पास, कोई मोहिंदर अमरनाथ तो नहीं है उनके पास, कोई वेंकसरकर तो नहीं है उनके पास, कोई अजहरुद्दीन तो नहीं है उनके पास, कोई कपिल देव तो नहीं है, कोई शास्त्री तो नहीं है उनके पास। सर बड़े बतौर पाकिस्तानी तो मुझे तो बड़ा, सर बतौर पाकिस्तानी मुझे तो बड़ा दुख हुआ सुन के कि आप इस तरह के एक स्टेटमेंट दे दें कि भाई वेस्ट इंडीज जब काली आंधी थी तो वेस्ट इंडीज को भी वेस्ट इंडीज में जाके हराया है टीमों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकते। अभी जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जो अब न्यूजीलैंड के साथ भारत ने जो एक ओडीआई सीरीज खेली थी और उसमें जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा था, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा रही और पाकिस्तान में ट्विटर पर इंडियन टीम ट्रेंड भी करती रही। और दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी शुभम गिल और रोहित शर्मा की तो पाकिस्तान में खूब जमकर तारीफ हुई। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबर आजम की विराट कोहली के साथ तुलना करते हैं, लेकिन कुछ लोग बाबर आजम की आए दिन धज्जियां उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसका इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में कोई भी जगह नहीं बनती और यह केवल अपनी सेल्फ इनिंग खेलता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन राजीव राजा थे, वह वर्ल्ड कप के दौरान किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना कर रहे थे। आज उन्होंने एक बार फिर से बीसीसीआई के सामने घुटने टेक दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को घर पर हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों, अब रवीज राजा को जिस तरह चेयरमैन पद से छुट्टी हुई है, उसके बाद एक बार फिर से भारत याद आ गया और उनको लगता है कि आईपीएल में कम से कम कमेंट्री का भी धंधा मिल जाए। तो दोस्तों, जिस तरह से अब रवीज राजा ने जो बयान दिया है उसकी पाकिस्तान में भी काफ़ी आलोचना हो रही है और देखिए पाकिस्तानी मीडिया इसको किस तरह दिखा रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। राजा साहब के स्टेटमेंट के हवाले से कि अब इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन हो गया और आज इंडिया ने साबित भी किया। न्यूजीलैंड को उन्होंने मुसलसल तीसरे एक रोजा मैच में शिकस्त दी, क्लीन स्वीप किया और 90 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। और जिस अंदाज से शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब अगले फ्यूचर स्टार वही होंगे और यही कहना था कामरान अकमल का भी। इफी भाई, आप तो बहुत खुश होंगे रमीज राजा साहब के स्टेटमेंट से, आप मतलब का स्टेटमेंट दे दिया। नहीं रमीज भाई, आखिरकार अपने धंधे की तरफ आ रहे हैं। वही जैसे वसीम अकरम ने कहा कि वो अपनी जगह वापस आ गए तो रमीज भाई अपने धंधे की तरफ वापस आ रहे हैं। और बात बिल्कुल ठीक की है रमीज राजा ने कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है वहां पे। जिस अंदाज से पाकिस्तान 260, 270, 256 न्यूजीलैंड की ओडीआई बता रहा हूं, पिछले नहीं बता रहा। सुन ले आप रमीज भाई क्यों कह रहे हैं कि मुश्किल होगा। 409, 390, 375, 386, आज फिर मार दिए 366, 67 रन मार दिए। तो आखिरी 5 ओडीआई देख लें तो 300 प्लस और 400 प्लस भी किए हुए। ये काम किसका था? मुझे एक बात बताइए, ये काम किसका था? पाकिस्तान की टीम को इंडिया का मुकाबला करने के लिए तैयार करने का काम किसका काम था? ये चेयरमैन का काम नहीं था, ये इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी का काम नहीं था। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, ये आज जो रमीज भाई कह रहे हैं कि इंडिया को इंडिया में रहना नामुमकिन हो गया, पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है, तो क्या ये किसका काम था? ये इतने से आप चेयरमैन रह के गए? नहीं, तो बिल्कुल अजीबोगरीब बात है कि एज ए चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एकदम से जो उनको इंडिया अच्छा लगने लगा। और उससे पहले लेकिन नेशनलिज्म के ऊपर तो कंप्रोमाइज मैं तो ज़्यादा तौर पर करता ही नहीं हूँ। मतलब पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, चाहे हम खराब भी हो कुछ भी हो। तो अगर आप इंडिया की बात करते हैं डेफिनेटली नामुमकिन, क्रिकेट में कोई चीज नामुमकिन होती है यार। कितना आराम से आप उठा के देखें चैंपियंस ट्रॉफी के मैच, लास्ट जो 10 विकेटों से इंडिया को हराया है, उससे पहले बड़े बड़े हमारे प्लेयर कितने थे, सही से थोड़ी हराया। हम उसकी खुशी नहीं मना पाते हैं, उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, अपने प्लेयरों को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं जो इंडिया को आपने हराया है, जिसमें दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी मुत्तफिक है। और मैं आपसे इफ़ी भाई से भी पूछूंगा, अगर ये कहते हैं कि इंडिया की अच्छी टीम है, इसको हराना काफी मुश्किल है, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कहना कि इंडिया को इंडिया में जाके हराना नामुमकिन है, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये? जी बिल्कुल, ऐसे कैसे मुमकिन नहीं है। हमने जाके इंडिया को इंडिया में हराया था, एक सीरीज हुई थी ना हमारी, हमने जाके इंडिया को हराया था, इसमें जुनैद खान से बॉलिंग की 2013 में। क्रिकेट है, क्रिकेट में ये बात कह करके सिर्फ आप अपने लिए बात कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान के ऊपर से अगर हम खराब की भी टीम है तो हम ये कहना चाहिए हमें कि हम पाकिस्तान इंडिया को, कि हम दुनिया किसी टीम को हरा सकते हैं, तो हमारे प्लेयरों का मोरल एज ए चेयरमैन भाई, एज ए चलो ठीक है, एक तरफ ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बातों से, बहुत सारी बातों से डिसएग्री भी करता हूं, लेकिन आपकी कुछ बातों में हकीकत भी है, सच्चाई भी मुझे फील होती है। लेकिन ये रमीज राजा साहब चेयरमैन है, वो इस तरह की बात जाके कर रहे हैं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप वहां पे जाके खेलना है, ये मोरल डाउन करने वाली बात नहीं है?
रमीज राजा भाई ये बता दें, वो खत जो लिखा था उन्होंने एसीसी को, उसका जवाब मिला नहीं मिला? कल तक वो ये कह रहे थे, कल तक ये कह रहे थे कि हम जाके खेलेंगे नहीं। झूठ, मतलब झूठ की भी इंतहा होती है। बहरहाल रमीज हसन राजा अपनी पिच के ऊपर वापस आ गए हैं, जिस पिच पे वो कभी रिटायर नहीं होंगे। वसीम अकरम ने सही कहा ऐसा कैरियर है जो कभी खत्म नहीं। अच्छा, वसीम अकरम ने कहा कि 6 दिन के लिए आए तो उनको वापस अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में यार इनके अपने पुराने मामलात हैं, ठीक है, वो ये आपस में सेटल कर लें तो अच्छा है, मैं इसमें कूदूंगा नहीं। मगर रमीज हसन राजा ने एज चेयरमैन रहने के बाद 9 महीने बाबर को पेट में पाला और बाबर के कंधों पे चढ़ के अपनी सारी सियासत करी चेयरमैन रहने की। पाकिस्तान क्रिकेट को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया रमीज हसन राजा ने, ये बात बिल्कुल सही है। एक ऐसे खिलाड़ी के ऊपर उन्होंने पूरी कौम को लगाने की कोशिश करी कि यार ये है, उसके बाद कुछ नहीं है भाई। जो टीम जो कप्तान और जो खिलाड़ी अपने आप को बड़ा या किंग मानता हो, उसकी टीम इतनी नीचे गिरी हुई हो, आप नेदरलैंड जैसी टीम जो साउथ अफ्रीका को मार रही है, आप इंग्लैंड को नहीं मार सके यार। मैं तो कह रहा हूं अच्छा, आपको इतनी सस्ती टीम मिली, इतनी झटके वाली टीम मिली, आप मतलब आराम से गिरा सकते थे यार। आपके पास सारे बॉलर्स थे। मैं यही कहता हूं ना कि भाई वो विराट कोहली जो इनिंग खेल के गया पाकिस्तान के खिलाफ, बाबर ने हरवाया मैच। वो बाबर ने नहीं थे जो टाई होने के बाद हारे, बाबर ने हरवाया। इंग्लैंड से एक टीम से जो व्हाइट वॉश हुए, बाबर ने हरवाया। ओ भाई कप्तानी से हार रहे हैं। बाबर प्लेयर अच्छा है मगर वो कप्तान भंडारी है। जब बॉलर आपको गेम में लाते हैं, ये यूटिलाइजेशन बॉलर की, उसमें शाइन को 3 छक्के बढ़वा देता है। पिच रीडिंग है ना, कप्तानी के पूरे रहनुमा उसूल आते हैं। इसको कमाल है यार, इतने कमजोर टीम तुमने दे दी है और इसको ही देखते रहो, बाकी टीम हारती रहे। ऐसा नहीं हो सकता भाई। पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी, हर खिलाड़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्वालिटी उनके फेवर में इसलिए भी जाती है कि वो मेरी लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन जितना मैंने उन्हें देखा, ये नहीं कि अभी वो यहाँ आ गए, या क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं उनकी जो काम देखता हूँ ना, वो काम हर किसी के बस के नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, हर किसी के बस के नहीं है वो। लेकिन एक काम जो बस में था उस वक्त किया नहीं, और जो बाद में बस में नहीं था वो अब करने लगे। ये रमीज राजा साहब का एक स्टेटमेंट आ गया कि जनाब भारत को भारत में हराना नामुमकिन है। एक दफा आपको फिर लगता है कि वो भारत के कसीदे पढ़े जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि हालात सही हो जाए, फिर वो आईपीएल में कमेंट्री मिल जाए? देखिए अली, वो जो आप बात कर रहे थे ना, वो जो अभी आपने थोड़ी सी बात करके और निकल गए। देखिए वो टाइम जब हुआ था, जाहिर है वो उसका हिस्सा थे, और जब प्राइम मिनिस्टर के पास गए हैं तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। तो भारत जो उस वक्त, मैं जब भी कहता हूँ कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना आदमी, वो कुछ उससे मजबूरियों में खामोश हो जाता है। जो भी प्लान था, जो भी था, वो वहाँ तितर बितर हुआ। अब आपकी बात जो मैं करने लगा हूँ, वो जो आप कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आप उनको हरा नहीं सकते। क्यों नहीं हरा सकते? वो हमसे खेलें तो। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ यार, आप हमारे साथ खेलो, कहीं भी खेलो, हमारी स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ तो हमें नजर आ रही है, आपकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन जब तक आप हमसे लंबी सीरीज नहीं खेलेंगे, चाहे वनडे हो, 2020 हो, टेस्ट मैच हो। क्योंकि तौसीफ भाई मेरे पास वक्त महदूद है, मुझे बताएं कि अब कौन से, ठीक है कोहली एक अपनी जगह, एक अपनी उनकी क्लास है, रोहित शर्मा के स्किल्स पे कोई दो राय नहीं, के राहुल पे कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी कोई गवास्कर तो नहीं है ना उनके पास, कोई मोहिंदर अमरनाथ तो नहीं है उनके पास, कोई वेंकसरकर तो नहीं है उनके पास, कोई अजहरुद्दीन तो नहीं है उनके पास, कोई कपिल देव तो नहीं है, कोई शास्त्री तो नहीं है उनके पास। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तौसीफ अहमद जाते हैं, इकबाल कासिम जाते हैं, वो जाके बेंगलोर के हीरो बन जाते हैं? आज हमारे फॉर्मर चेयरमैन कह रहे हैं कि हराना नामुमकिन है। ये स्टेटमेंट है या बटरिंग है? नहीं अभी देखें, ये मैं इस स्टेटमेंट को इतना वजन इसलिए भी नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊं क्यों। आखिर आप मुझे बताइए, मैं अभी भी शर्तिया बोलता हूं, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन आपने पिछले सालों में जितने मैच हुए हैं, एक आध मैच ऐसा होगा उन्होंने हमें किया, लेकिन हमने भी उनको उड़ा के रख दिया। तो वो जितना घबराते हमसे है ना, शायद ही किसी से घबराएं। और उसकी वजह एक ये भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट को लेके चलते हैं कि जी ऐसा है, ऐसा हमें गवर्नमेंट जब तक दे, ठीक है वो अपनी जगह, बट ये जब भी हमसे मैच हुए हैं, आप अभी उठा के देख रहे हैं, नाक चने नहीं चबवा दिए। आपकी 2-4 गलतियों की वजह से आप जो है वो पीछे रह गए, जो कि लोगों को नहीं पता थी चीजें। सर देखें ना, वर्ल्ड कप होने वाला है तौसीफ भाई, आखिरी 2-3 सवाल रह गए। वर्ल्ड कप होने वाला है, पाकिस्तान को जाके वहां पे वर्ल्ड कप खेलना है, तो उस मौके पे ऐसा स्टेटमेंट देना, आपको नहीं लगता इससे मोरल डाउन होगा कि इंडिया में जाके हराना नामुमकिन है? ऐसा क्या नामुमकिन है?
अली बात ये है कि देखें स्टेटमेंट बड़े लोगों के स्टेटमेंट, अगर मैं अपना स्टेटमेंट एक रखूं और उसके बाद मैं आगे जाके समर सॉल्ट मार दूं होता है, तो वो फिर मेरी नजर में तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो बात मुझे अभी आपसे करूंगा तो बाद में भी वही बात करूंगा, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आई है, जो जाहिर है कि पहले भी हमने देखा कि उन्होंने जो है कुछ जगहों पर इंडिया को काफी कहा कि जी वो उनके अलावा कुछ है नहीं, मतलब मुख्तलिफ चीजों में, चाहे पैसे के मामले में या कुछ नहीं हो। यार हम जब खेलेंगे ना, इंडिया हमारे से बहुत मजबूर है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाली सीरीज होती है, ये उससे बड़ी सीरीज हमारी होती है। तो ये कहना कि हम उसको नहीं कर सकते, भाई क्यों नहीं कर सकते? अभी मिला तो था टाइम आपको, आपने तो टीमें ठीक नहीं की, आपने इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाई जो है 16 की या 11 की टीम पर, आपने किसी और के ऊपर छोड़ दिया। तो आप तो खुद ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं हरा सकते यार, ये क्या बात की आपने कि क्यों नहीं हरा सर सकते? बतौर पाकिस्तानी तो मुझे तो बड़ा सर बतौर पाकिस्तानी मुझे तो बड़ा दुख हुआ सुन के कि आप इस तरह के एक स्टेटमेंट दे दें कि भाई वेस्ट इंडीज जब काली आंधी थी तो वेस्ट इंडीज को भी वेस्ट इंडीज में जाके हराया है टीमों ने, ऐसा नहीं कि नहीं हरा सकते। अभी इरफान का भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जी क्रिकेट को पॉलिटिक्स से। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब इनकी टीम का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। और रवीज राजा जब तक पीसीबी का चेयरमैन था तो वर्ल्ड कप के दौरान इन्होंने यह भी कहा था कि बिलियंस डॉलर का बजट वाली टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, हम फाइनल खेल रहे हैं। और फाइनल के जिस तरह वर्ल्ड कप के फाइनल में इनकी हार हुई थी, उसके बाद रवीज राजा पर काफ़ी सवाल उठाए गए थे। और अब जो चेयरमैन पद से हटे हैं उसके बाद एक बार फिर से इन्हें धंधे की उम्मीद है, और वह भी बीसीसीआई से। तो इस तरह के यह बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत में किसी भी तरह कमेंट्री करने की इनको जगह मिल जाए, यह सिर्फ अपने धंधे खोजते हैं और इनको कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ पीसीबी की भी हालात पतली हो चुकी है, और पीसीबी चाहता है कि कैसे भी करके भारत के साथ क्रिकेट खेलें तो कुछ थोड़ी बहुत जेब में सुधार हो सके, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और जो अब न्यूजीलैंड के साथ T20 के 3-4 मैच होने वाले हैं, उन पर भी पाकिस्तानी मीडिया का एक से एक लेटेस्ट वीडियो का रिएक्शन लेकर आते रहेंगे। आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।